How are you? Hope you all are fine. कॉलिन एरियर का टॉपिक हम करने वाले हैं यहाँ. It often happen that some shareholder fail to pay the amount of allotment or call when it becomes due. This is known as call-in arrear. कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो अपनी अलॉटमेंट की या कॉल की मनी जो है वो देते नहीं है या दे नहीं पाते, जो कि हमारी अमाउंट कॉल तो कर ली गई लेकिन अभी बाकी है, एरियर है. देर आर टू मेथड टू डील विद कॉल इन एरियर्स. फर्स्ट है हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करें, दूसरा है विदाउट कॉल इन एरियर अकाउंट बनाए, विदाउट ओपन कॉल इन एरियर अकाउंट. तो सबसे पहले हम करने वाले हैं विदाउट ओपन कॉल इन एरियर अकाउंट. जब हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते तो हम क्या करेंगे. इस मेथड में नो नीड टू ओपन कॉल इन एरियर अकाउंट. द एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुई है वही ही शेयर होल्डर की क्रेडिटेड कर दी जाएगी. जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई है वो अमाउंट जो है वो अनपेड में दिखा दी जाएगी. मीन्स the call account will show a debit balance equal to the unpaid amount of the call. On a subsequent date when the unpaid amount is received, bank account is debited and the received call account is credited. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन ना करके जितनी एक्चुअल अमाउंट हमारी आ रही है हम उतने से ही क्रेडिट कर देंगे. जो अमाउंट नहीं आई है उससे जो है हमारा वो डेबिट में रह जाएगा और इन फ्यूचर जब भी वो अमाउंट मिलेगी तो वो क्रेडिट उसको अपने आप ही कर देगा. जैसे यहाँ पर हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. अब मान लीजिए आपने शेयर फर्स्ट कॉल के 20,000 मंगाए हैं लेकिन क्या हुआ कि पर्सन ने 19,000 ही पे करे हैं, तो 1,000 पे ही नहीं करे तो आप जितनी एक्चुअल में आई है बस उसी को ही दिखाएंगे. तो देखते हैं कैसे होगा ये. यहाँ देखेंगे आप, जब हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे उस केस में शेयर फर्स्ट कॉल की आपने अमाउंट मंगाई है, ड्यू करने की एंट्री थी 20,000 से, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल से 20,000. फिर उसके बाद बैंक में कितनी मनी आई, 19,000 ही पर्सन ने दिया, तो 19,000 जो है वो आपकी आ चुकी. अब इन फ्यूचर पर्सन ने फाइनल कॉल की ड्यू करी, फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री आपने कर दी. बैंक में क्या करा, उसने सारी दे दी, फर्स्ट कॉल वाली भी दे दी और जो रिमेनिंग फाइनल कॉल की थी वो भी दे दी. तो फाइनल कॉल के 30,000 रुपये आ गए और फर्स्ट कॉल के अब आए हैं. तो अब ये देखेंगे यहाँ पर हमने पहले से ही 20,000 कर रखा था लेकिन यहाँ पर 19,000 से हो रखा था. अब 1,000 जो है वो डेबिट अलग से दिखा रहा है क्योंकि अपने आप ही बैलेंस में रह जाएगा. तो अब ये 1,000 मिलने के बाद क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा. तो ये चीज़ करेंगे हम यहाँ. दूसरा हमारा केस है क्या, बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट. यहाँ पर हमारी जो अमाउंट नहीं आई है वो कॉल इन एरियर अकाउंट अलग से ओपन किया जाएगा और जब अमाउंट नहीं आएगी तो कॉल इन एरियर अकाउंट के नाम से एंट्री कर दी जाएगी. तो यहाँ पर देखेंगे, अंडर दिस मेथड कॉल इन एरियर अकाउंट इज ओपन एंड दिस अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन सम अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल इज नॉट रिसीव्ड ऑन ए लेटर डेट. When the arrear amount is received, bank account is debited and the call in arrear account is credited. तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और कॉल इन एरियर अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा जब लेटर अमाउंट आएगी. यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं आप. सपोज कीजिए एक्स लिमिटेड है जिसने एक कॉल फर्स्ट कॉल के 2 रुपये और 10,000 शेयर्स हैं. एक शेयर होल्डर के 500 रुपये जो पर्सन है जिसने 500 शेयर ले रखे थे वो फर्स्ट कॉल की मनी नहीं दे पाया. आपको क्या करना है, फाइनल कॉल के 3 रुपये मंगाए हैं आपने और उसकी जो मनी है एरियर अमाउंट है उसके लिए दोनों मेथड के अबोव जो मेथड कराए हैं आपको, ओपनिंग कॉल इन एरियर वाला और विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर वाला, उसके बेस पर क्वेश्चन करना है. तो यहाँ पर देखेंगे जो 10,000 रुपये आपके हैं, 10,000 जो शेयर्स हैं उनको 2 रुपये से करते हैं तो आपकी शेयर फर्स्ट कॉल की अमाउंट जो है वो आ जाती है कितनी, 20,000. तो आपने ड्यू करने की एंट्री दोनों केसेस में सेम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर. अब इस केस में हमने ओपन नहीं किया है, इस केस में हमने अकाउंट ओपन
किया है। तो यहाँ पर जब हमने अकाउंट ओपन नहीं किया तो सिंपल केस में आपने जितनी अमाउंट आई उसको कर दिया। इस केस में जब आप कॉलिन एरियर अकाउंट बना रहे हैं तो जो अमाउंट आपकी नहीं आई है वो आप क्या कर देंगे, डेबिट शो करके दिखा दिया आपने। दिखाने के बाद क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 से हो जाएगी, लेकिन यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 से नहीं होगी। फिर उसके बाद फाइनल कॉल को ड्यू करा आपने, फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री हो गई। फिर फाइनल कॉल को रिसिप्ट करने की एंट्री करेंगे तो बैंक में कितनी मनी आ जाएगी, 31,000 आपकी आ जाएगी टू शेयर फाइनल कॉल की और टू शेयर। पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट कॉल किया था, लेकिन अब क्या है, हमने कॉलिन एरियर को डेबिट किया था ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कॉलिन एरियर को क्रेडिट कर देंगे। देखेंगे यहाँ कॉलिन एरियर जो है हमारा डेबिट हुआ। अब क्या करेंगे, जब अमाउंट एक्चुअल आ चुकी है तो कॉलिन एरियर अकाउंट जो है क्रेडिट होकर बंद हो जाता है। Whether the call-in arrear account is opened or not, the amount of call-in arrear is shown as deduction from the amount of subscribed but not fully paid capital on the equity of liability side of the balance sheet. अगर आपका कॉलिन एरियर अकाउंट चाहे ओपन किया हो चाहे नहीं किया हो, तो अगर अमाउंट नहीं आई है, कॉलिन एरियर एक्चुअल में है, तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस शीट में सब्सक्राइब बट नॉट फुली अमाउंट डिडक्ट करके आ जाएगी। और उन शेयर्स को हम इन फ्यूचर जो है कॉलिन एरियर के ऊपर फॉरफिट भी कर सकते हैं। मतलब कि जिन पर्सन ने अभी शेयर की अमाउंट पे नहीं की है उनके अकाउंट को जब्त किया जा सकता है, उनके शेयर्स को जब्त किया जा सकता है। एक तरह से उनसे शेयर वापस कैंसिल किए जा सकते हैं वो शेयर, और वो अमाउंट जो है वो अपने पास रख सकते हैं। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कॉलिन एरियर का टॉपिक होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं होता है, इन फ्यूचर आपका बीकॉम में जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्ट ऑन कॉलिन एरियर होता क्या है ये ज़रूर सुनेंगे आप। जो अमाउंट पर्सन ने नहीं दी, जो कॉलिन एरियर वो अभी नहीं दे पाया, तो जो पर्सन दे चुके और जो पर्सन नहीं दे चुके उनमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो जिस पर्सन ने कॉलिन एरियर अमाउंट जो है नहीं दी है, उस केसेस में हम क्या करेंगे, कॉलिन एरियर का इंटरेस्ट लगाएंगे जो भी ड्यू पेमेंट रहती है, और जिस दिन से रहती है जब तक वो पे नहीं कर देता तब तक जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और जो इंटरेस्ट की रेट रहेगी वो क्या रहेगी, अकॉर्डिंग टू विच इंटरेस्ट शैल बी चार्ज एट ए रेट नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम। कंपनी के अकॉर्डिंग हो सकती है लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं रहेगी। द डायरेक्टर हैव द राइट टू वेव द पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट हुली इन्हें और इन्हें पार्ट, या तो पूरी इकट्ठी ले सकते हैं या फिर पार्ट में भी ले सकते हैं। करते हैं इससे रिलेटेड हमारा 15th क्वेश्चन इलस्ट्रेशन। चंद्रा लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। चंद्रा लिमिटेड है वो प्रेफरेंस शेयर इशू करने जा रही है, 15,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये का एक, 100 रुपये का 5% प्रीमियम क्या हो जाएगा, 5 रुपये। तो 5 रुपये आपके प्रीमियम के, तो टोटल शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 105। अब 105 जो हमारी शेयर की वैल्यू है, जो कैसे मंगा रहा है, 25 रुपये अलॉटमेंट पे, आप इसका टोटल ज़रूर कर लेंगे। 25 एप्लीकेशन पे, 45 अलॉटमेंट पे और 35 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो आपके हो जाते हैं 45 + 25 70, 70 + 35 105। तो इसका मतलब यहाँ पर अब क्लियर नहीं बताया गया है कि किसके अंदर है अलॉटमेंट की प्रीमियम की अमाउंट, तो हम हमेशा अलॉटमेंट में ही मानकर चलते हैं। द एप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर वर रिसीव्ड, 14,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, सारे की सारी एक्सेप्ट भी हो गई है। सिर्फ ऑल द मनी वाई ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 शेयर्स, जिसके 200 शेयर है ना उसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी नहीं आई है। तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या एंट्री करते हैं। पहली हम एंट्री हमारी होगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमारे 15,000 शेयर थे लेकिन 14,000 के लिए हमारी एप्लीकेशन रिसीव हुई। 14,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो 14,000 को मल्टीप्लाई एप्लीकेशन की मनी से करने पर आपका क्या आया, 3,50,000।
अब 3,50,000 को आप ट्रांसफ़र कर देंगे क्या, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में कोई बात गिवन नहीं है कि प्रीमियम किसके साथ मंगाया गया, तो प्रीमियम की अमाउंट आप हमेशा अलॉटमेंट के साथ मंगाएंगे। तो आप दूसरी एंट्री ड्यू करने की, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 5 रुपये के हिसाब से 14,000 के हिसाब से क्या हो जाएगा 70,000। उसके बाद यहाँ पर 14 को 4 से करेंगे तो 5,60,000 आपका आ जाएगा, और पूरी की पूरी मनी जो है वो रिसीव भी हो गई। तो आपकी बैंक में एंट्री हो जाएगी, कैश बुक में करेंगे, कैश बुक को डेबिट कर देंगे टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से। नेक्स्ट हमारी क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री देखेंगे। आप ड्यू कर रहे हैं, ड्यू करने की एंट्री आपकी थी 4,90,000 की, जो कि अमाउंट हमारी कितनी आती है 14,000 को आपने किया किससे, 14,000 को आपने किया किससे 35 से। लेकिन 200 शेयर्स वाले पर्सन ऐसे हैं जिनकी 14,000 को आपने किया किससे 35 से, तो आपका आ जाता है 490। लेकिन आपके 200 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने 35 रुपीज़ जो है वो पे नहीं किए हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 7,000 हमारे नहीं आए हैं, तो 4,90,000 में से 7,000 आपके नहीं आते हैं, तो कितने आए 4,83,000 था आ गई। तो ये तो था हमारा केस जब हमने कॉल इन एरियर अकाउंट जो है आप दिखा रहे हैं अलग से कि कॉल इन एरियर की अमाउंट नहीं आई है 7,000। अब यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट में किस तरह से इसको करेंगे। सबसे पहले आपकी ऑथोराइज कैपिटल गिवन ही नहीं थी, इशूड कैपिटल गिवन थी 15 लाख कर दिया आपने, सब्सक्राइब कितने किए हैं 14,000 किए हैं। लेकिन इसमें दो तरह के बन रहे हैं, एक तो फुली पेड वाले, एक नॉट फुली पेड वाले। तो ऐसे कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर पूरी अमाउंट रिसीव हो चुकी है, 14,000 में से 200 शेयर को छोड़कर 13,800 जो है वो फुल अमाउंट वाले हैं। 200 शेयर्स जो ऐसे हैं जिनके ऊपर फुल अमाउंट नहीं आई है, तो 20,000 शेयर जो हैं वो नहीं आई है। कॉल इन एरियर अकाउंट आपने ओपन किया, 7,000 लेस किए तो 13,000 आपकी अमाउंट आ गई। टोटल अमाउंट आ गई 13,93,000 जो है शेयर्स की है, 70,000 आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की है। तो आपकी यहाँ पर हम क्या कर देंगे बैलेंस शीट में प्रॉपर दिखा देंगे 13,93,000 प्लस 70,000 हेडिंग के सामने आपका आ जाएगा 14,63,000। उसके बाद हम नेक्स्ट केस कर रहे हैं व्हेन कैश बुक एंट्रीज आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। कैश बुक की एंट्री जो है क्वेश्चन में कही गई है, तो ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अदर नॉन कैश ट्रांजेक्शन शुड बी एंटर्ड इन द जर्नल। सभी को पता है ये चीज़, पीछे भी आया था ये। As discussed earlier, only the presentation of share capital in a company's balance sheet is part of syllabus, not the preparation of full balance sheet. शेयर कैपिटल इन ए कंपनी बैलेंस शीट जो है वही पार्ट ऑफ सिलेबस है, इसमें पूरी बैलेंस शीट नहीं है। एज सच द फुल बैलेंस शीट प्रेजेंट इन द बॉक्स इन दिस चैप्टर इज मीन्ड ओनली फॉर एनरिच्ड लर्निंग। यहाँ पर जब अगर आप बार बार कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सीखने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, कॉल पेड इन एडवांस। क्या है कॉल पेड इन एडवांस, जब आप पर्सन्स एक शेयर होल्डर, कई बार कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो एडवांस में पूरा साल की पेमेंट कर देते हैं। जिस तरह से कोई पेरेंट्स पूरे साल की फ़ीस जो है इकट्ठी दे देते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं देते हैं। जो नहीं दी वो कॉल इन एरियर का केस समझेंगे, जो एडवांस में दे दिया वो कॉल इन एडवांस। अब जो पर्सन अमाउंट जो है बार बार आना नहीं चाहते या किसी वजह से वो बार बार नहीं आ सकते हैं, तो वो क्या करते हैं पहले ही पूरी अमाउंट जो है पे कर देते हैं। तो उस केस में सारी अमाउंट जो है पर्सन के पास पहले पहुंच जाती है। द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल इज रिसीव्ड इन एडवांस बाय द कंपनी। तो कंपनी के पास जो पहले पहुंच जाएगी शेयर्स की अमाउंट, तो वो क्या हो जाएगी कॉल इन एडवांस कही जाएगी। कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी ओनली व्हेन इज सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो तभी कॉल इन एडवांस की अमाउंट ले सकती है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसको अथॉरिटी होगी तो। और कॉल इन एडवांस के ऊपर भी क्या है, एक अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, कॉल इन एडवांस अकाउंट। जो भी अमाउंट आई है वो आप क्या करेंगे कॉल इन एडवांस में दिखाएंगे। जैसे आपने अलॉटमेंट की मंगाई थी, अब अलॉटमेंट की मनी के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की आ गई,
तो आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट की मनी अलॉटमेंट में दिखाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई है उसके लिए कॉल इन एडवांस वर्ड यूज़ करेंगे। तो और कॉल इन एडवांस को आप इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में अंडर द मेन हेड करंट लायबिलिटी एंड सब हेड अदर करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है। जैसे क्या होगी एंट्री, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले आपने क्या करा, बैंक में मनी आने की एंट्री करी कॉल इन एडवांस की, फिर उसको ट्रांसफ़र किया। जब वो ड्यू करने की एंट्री की बात की जाएगी तब पहले ये मनी भी ड्यू कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखेंगे, जब पर्सन से मंगाई जाती है तो हम क्या करते हैं, कॉल इन एडवांस को बाद में डेबिट कर देते हैं। जैसे एक बार आपने क्या करा, ड्यू करने की एंट्री करी, पहले जब मनी आई होगी कॉल इन एडवांस किया होगा, कॉल इन एडवांस को यहाँ पर हमने क्या किया, क्रेडिट। आपने मान लीजिए आपने अलॉटमेंट की मनी मंगाई, तो एंट्री क्या करते हैं अलॉटमेंट की ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन उसने क्या करा, अलॉटमेंट की मनी के साथ साथ फर्स्ट कॉल के भी पैसे एडवांस में दे दिए। तो उसने एंट्री क्या करोगे आप, बैंक में मनी आई, बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ के आए, पहले लिखोगे शेयर अलॉटमेंट के आए, फिर लिखोगे कॉल इन एडवांस के आए। तो कॉल इन एडवांस को आपने यहाँ पर क्या किया, क्रेडिट किया, कॉल इन एडवांस को आपने यहाँ क्रेडिट किया। फिर क्या होगा, शेयर कॉल की जब एक्चुअल ड्यू करने की एंट्री होगी तो आप क्या करोगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर मनी आएगी, कुछ पर्सन्स की पहले आ चुकी है, तो वो पहले जो क्रेडिट हुई है इस केस में वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, तो वो इक्वल हो जाएगा। तो देखेंगे आगे क्या होगा इस केस में। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस भी क्या है, लगाया जाता है। जिस तरह से कॉल इन एरियर वाले पर्सन से इंटरेस्ट लिया जाता है, इसी तरह से कॉल इन एडवांस वाले पर्सन को इंटरेस्ट देना भी चाहिए और देना भी पड़ता है। द अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल इन एडवांस इज ए डेब्ट ऑफ द कंपनी, इट इज़ लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट टिल द डेट व्हेन द कॉल इज ड्यू फॉर पेमेंट। कॉल इन एडवांस जो है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट टिल द डेट व्हेन द कॉल इज ड्यू फॉर पेमेंट, जितने दिन से पहले एडवांस में आई हुई है उतने दिन का इंटरेस्ट जो है देना चाहिए। और ये भी क्या है, आर्टिकल्स में आपको बताया जाएगा कि कितना देना है। इफ़ द आर्टिकल डोंट कंटेन सच रेट, टेबल F of Schedule First of the Company Act 2013 shall be applicable, which leave the matter to the board of directors subject to a maximum rate of जो है 12% रहेगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एक तरह से ये हमारे एक्सपेंसेस माने जाएंगे। एज सच द इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज पेबल इवन इफ देयर आर नो प्रॉफिट्स। No dividend is payable on call in advance since the amount of call in advance is not a part of share capital। तो वो ये कहता है कि इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो देनी चाहिए, अगर प्रॉफिट नहीं भी होते हैं तो भी, लेकिन उनके ऊपर डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डिविडेंड जो है वो शेयर कैपिटल को के ऊपर देते हैं हम, वो हमारा जो है कॉल इन एडवांस अलग से हम उसको नहीं मानेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस भी सिलेबस में नहीं है, बस आपको समझना था कि क्या अमाउंट रहती है, बस थोड़ा सा जनरली बेसिक के लिए। उसके बाद जो बात है हमारा एंट्री करने की, 16th रजिस्ट्रेशन देखेंगे आप। चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज। अब आपकी डेट स्टार्ट हो गई है। अब देखो एप्लीकेशन की मनी जो है कब मंगाई गई है पेबल, 2.5 रुपीज़ जो हैं 50 रुपीज़ जो मंगाए गए हैं 1 मई को। उसके बाद अलॉटमेंट की मनी 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 फरवरी को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 40,000 को शेयर्स को इशू करने वाले हैं। 40,000 के ऊपर आपकी एप्लीकेशन की मनी 1 मई को आपने मंगाई, तो आप एंट्री क्या करेंगे, आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 40,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया आपने 1 लाख। उसके बाद आ जाएगा क्या, सारे शेयर जो है सब्सक्राइब हो गए हैं, रिसीव भी हो गए हैं। मोहन एक पर्सन जो इसके 800 शेयर हैं, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल जो है अलॉटमेंट के साथ ही दे दी है। यहाँ ध्यान देंगे आप, एप्लीकेशन की ड्यू करने की एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। अब देखो 2 रुपये 5 पैसे जो 50 पैसे जो है अलॉटमेंट के हैं, तो उसने क्या करा, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री करी 1 जुलाई को। अब देखो जिस दिन अलॉट करेंगे शेयर्स कि हम आपको फाइनल करते हैं कि आपको दे रहे हैं, तो उस दिन हमने क्या करा, 1 जुलाई को ही अलॉट करते हैं, 1 जुलाई को ही ड्यू करने की एंट्री, और 1 जुलाई को ही बैंक में मनी आ जाती है अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख से। अब ये चीज़ में कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि एप्लीकेशन की डेट 1 मई थी, तो ड्यू करने की एंट्री 1 जुलाई को क्यों की। ये ध्यान रखेंगे, बैंक में जिस दिन आपने पैसा मंगाया है एप्लीकेशन का, उसी दिन आप सबको शेयर अलॉट नहीं कर दोगे। शेयर अलॉट कब करेंगे, जब आप अलॉटमेंट की मनी मंगाएंगे। जब शेयर अलॉट करते हैं तभी ही शेयर एप्लीकेशन वाला पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये तीनों चीज डेट जो है वो सेम रहेगी। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में 5 रुपये हमारे कॉल इन एडवांस के 800 शेयर के आ गए। अलॉटमेंट के 2.5 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए बनते हैं, 40,000 शेयर के आ गए। 2 रुपीज़ आपके फर्स्ट कॉल के थे, 3 रुपीज़ आपके फाइनल कॉल के थे, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ की आपकी अमाउंट जो है वो कहाँ पे आ गई, 800 शेयर्स वालों की एडवांस में आ गई। तो 8,000 को आप 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 4,000। तो आपका 4,000 जब आ जाता है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे कितने, 40,000 के 2 रुपीज़ के हिसाब से 80,000 आने चाहिए, लेकिन 800 शेयर्स के 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आए हुए हैं 1,600, इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो अब क्या करेंगे, कॉल इन एडवांस को हमने डेबिट कर दिया, पहले क्रेडिट किया था, तो शेयर फर्स्ट कॉल के कितने आ गए, पूरे के पूरे। अब आगे शेयर फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री देखेंगे। ड्यू कर दी एंट्री 1 फरवरी 2020 को। फिर शेयर कैपिटल की ड्यू में ट्रांसफ़र कर दिया। बैंक में मनी कितनी आई, सारे शेयर्स की आ गई, किसको छोड़कर 800 शेयर को छोड़कर 3 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये कम आए, मतलब 2400 रुपये पहले आए हुए हैं। तो आपके 39,200 शेयर्स की अमाउंट जो है वो आपने क्या कर दिया, 1,17,600 प्लस 2400 करके एंट्री कर दी। तो यहाँ पर देख लिया होगा आपने कि कॉल इन एडवांस जो है, पहले अगर एक बार क्रेडिट हुआ था तो धीरे धीरे करते हुए जैसे ही मनी मंगा रहे हैं उस दिनों में उसको डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17th क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है, आप खुद से ट्राई करेंगे। 18th भी, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताएंगे, आप प्रॉब्लम ले सकते हैं। उसके बाद 19th क्वेश्चन है वो देखेंगे आप। On 1st January 2016, the first call of ₹3 per share became due on 1 lakh equity share issued by Kamini Limited. Karan, a holder of 500 share, did not pay the first call money. 1 जनवरी 2016 को फर्स्ट कॉल जो है 3 रुपये के हिसाब से मंगाई गई है। तो 1 लाख शेयर्स की फर्स्ट कॉल की आप एंट्री करेंगे, ड्यू करने की एंट्री। उसने और पहले कुछ नहीं कहा तो हम सिर्फ फर्स्ट कॉल की एंट्री ही करेंगे। एक होल्डर जिसने 500 शेयर रखे हुए हैं कामिनी, उसने क्या किया है, फर्स्ट कॉल की मनी जो है वो नहीं पे किया है। और एक पर्सन अर्जुन जिसके पास 1000 शेयर हैं, उसने पेड किया है सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का केस है, देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर में से आप 500 लेस कर देंगे जो आपकी फर्स्ट कॉल की मनी नहीं आ रही है, और 1000 शेयर वालों के 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो 5000 हमारे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर 99,500 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 रुपये के हिसाब से
हमें पे किया होगा। और यहाँ देखेंगे आप 99,500 शेयर्स के 3 रुपए के से हिसाब से जो हमारी अमाउंट आती है उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, 5,000 रुपीज़। तो हमारी अमाउंट कितनी आ गई टोटल, 3,03,500 रुपये आ गई। शेयर फर्स्ट कॉल की बनती कितनी थी, 3 लाख बनती थी। और 500 शेयर की मनी जो है नहीं आई है, 500 गुना में 3, 1,500 रुपये नहीं आए हैं, मतलब कि कितनी अमाउंट आई होगी, 2,00,000। सतानवे पाँच हमारी अमाउंट आई होगी 2,97,500, सॉरी 8,500, 2,98,500 अमाउंट आई होगी। तो यहाँ पर बनते कितने थे, 1,500 रुपये कम करने के बाद जो हमारी अमाउंट आ गई उसके अंदर हमने 5,000 इंक्लूड कर दिए, तो हमारे 3,03,500 आ गए। कॉल इन एरियर अमाउंट आपने दिखा दी जो नहीं आई है। फर्स्ट कॉल अकाउंट ओपन कर दिया था, यहाँ पर ड्यू कर दिया। और कॉल इन एडवांस में हमने क्या करा, 5,000 दिखा दिए। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किस तरह से हमने ये एंट्री की है। एक बार दोबारा से बता रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे कितने, 1,00,000। 1,00,000 शेयर्स में से 500 शेयर वालों ने फर्स्ट कॉल की मनी नहीं दी, और 1,000 शेयर वालों ने 5 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा दे दिए। तो जो हमारे एक्स्ट्रा आए हैं वो, और जो हमारे नहीं आए हैं उनको हटाकर जो आए हैं वो हमने कर दिया क्या, बैंक में मनी आ गई। जो नहीं आए कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन। अब शेयर फर्स्ट कॉल कितने से होगा, 1,00,000 गुना में 3 के हिसाब से 3,00,000। कॉल इन एडवांस कितने से होगा, 5,000। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ओवर सब्सक्रिप्शन एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है फुली सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्राइब्ड। तो ओवर सब्सक्राइब्ड वो है जितने के लिए एप्लीकेशन आप, मतलब जितने शेयर आप इशू करना चाहते हैं उससे ज़्यादा के लिए जब एप्लीकेशन रिसीव होती हैं तो वो ओवर सब्सक्राइब का केस है। तो शेयर इशूड बाय वेल मैनेज एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, उन्हीं शेयर्स की ओवर सब्सक्रिप्शन होता है जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है। हर कोई उनके शेयर्स को ख़रीदना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसके जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो कि अच्छा प्रॉफिट कमाती है, जो कि अच्छा डिविडेंड दे सकती है। तो नो डाउट ऐसी कंपनी के केस में ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है। मतलब वो इशू कम करना चाहते हैं लेकिन लोग ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं, उनको उनमें से छांटना पड़ता है। प्रोराटा बेसिस हम कह सकते हैं उसको, अलॉट करते हैं इस तरह से कि कुछ पर्सन को तो, सम पर्सन को तो पूरे मिल जाते हैं, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हाफ या पार्शली मिलता है। तो इसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का बेस, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। और ये हमारा होता है प्रोराटा बेसिस पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 75,000 शेयर्स 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50%, मतलब कि 15 रुपये का एक शेयर देना चाहती है और 75,000 शेयर इशू करना चाहती है। सारी अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पर मंगा ली है, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई है, 2,00,000, मतलब कि 1,25,000 एक्स्ट्रा। तो उसमें से 5,000 शेयर वालों को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो बचे हुए जो शेयर्स थे उनको हमने क्या दिया है, 75,000 शेयर्स दिए हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे ये कि कुछ शेयर, मतलब कि 1,95,000 जो थे उनको हमने कितने दिए, 75,000।
और जो 5,000 शेयर्स हैं उनको क्या करा, कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ देखेंगे पहले तो उसने कहा है कि सारी अमाउंट, होल अमाउंट जो है वो साथ में आ गई है। तो जब भी होल अमाउंट की बात आती है तो आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक शेयर रेट 15 रुपये फेस वैल्यू, 5 रुपये प्रीमियम, टोटल हो गए 15। 15 को 2 लाख से करेंगे कितनी अमाउंट आ गई, 30 लाख। शेयर की खुद की अमाउंट कितनी है, 30 लाख थी। शेयर की खुद की अमाउंट कितनी है, 10 रुपये। तो 75,000 शेयर इशू कर रहे हो, 7,50,000 शेयर्स जो है अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 रुपये के हिसाब से 3,75,000 ट्रांसफ़र कर दिए। अब 1,25,000 शेयर वालों को कुछ भी नहीं दिया आपने, तो उनको क्या करोगे आप, उनकी सारी की सारी मनी रिटर्न कर दोगे। 15 रुपये के हिसाब से आप मनी रिटर्न कर दोगे, तो 18,75,000 रुपये जो है आपके चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, जिन पर्सन से आए थे बैंक से वैसे ही वापस चले जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे बैंक से वापस होने की एंट्री टू बैंक करते हो, जब बैंक में मनी आती है तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, यही चीज़ आप यहाँ पर कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ तक हम करते हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।